जब उस जैसा बैट्समैन इस तरह बैटिंग करने को ठान ले तब दुनिया का कोई भी बॉलर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। What play? He's hit that one through extra cover, running down towards the boundary. ये शब्द थे हिट स्ट्रीक के। इस बात को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ने एक बार फिर से सही साबित कर दिया था। तारीख 24 अप्रैल 1998, शारजहां का यह मैदान और कोका कोला कप का यह फाइनल मैच। यही वो तारीख थी, यही वो मैदान था और यही वो मंच था जब विश्व क्रिकेट के दो दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और ये कहानी उस 9 साल के बच्चे की भी है जो उस दिन अपने घर की छत पर बैठकर एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर यह मैच देख रहा था। और वह 9 साल का बच्चा सचिन की इस पारी से इतना प्रभावित हुआ कि उस दिन उसने अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का निश्चय किया और भविष्य में आगे चलकर अपने देश का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को उस 9 साल के बच्चे के बारे में कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो बच्चा कौन था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज फैक्ट ऑफ मिस्टीरियस का एक बेहतरीन एपिसोड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली के कोटला के इस मैदान पर पेप्सी कप का फाइनल मैच खेला जा रहा था और इस फाइनल मैच में डेमियन फ्लेमिंग ने मात्र 15 रन बनाकर खेल रहे सचिन तेंदुलकर का विकेट लेकर अपनी टीम का एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलवा दी थी। और सचिन जब आउट होकर चुपचाप जा रहे थे तो फ्लेमिंग ने सचिन को घूरते हुए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया और शेन वॉर्न फ्लेमिंग की इस घटिया हरकत पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सचिन ने फ्लेमिंग के उन अपशब्दों को महसूस भी किया था और शेन वॉर्न की उस कुटिल मुस्कान को भी नोटिस किया था। लेकिन भारतीय क्रिकेट का यह भगवान ऐसी हरकतों का जवाब ऐसी हरकतों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से देना जानता था। फिर सचिन के जाने के बाद जैसा कि उस दौर में अक्सर हुआ करता था, सचिन आउट मतलब मैच पूरी तरह से खत्म। सिर्फ 227 रन बनाते बनाते भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई और कंगारुओं ने भारत को 4 विकेट से पराजित करके भारतीय क्रिकेट के फैंस की आंखों में आंसू ला दिए। इसी कोका कोला कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 अप्रैल 1998 को शारजहां के इसी मैदान पर खेला जाना था। और कोका कोला कप के इस फाइनल मैच में पहले विश्व के सभी प्रकांड पंडित अपनी पारी में भारत के पराजय की भविष्यवाणी कर रहे थे और इस भविष्यवाणी के कई कारण थे। पहला कारण तो यह था कि इसी सीरीज में इसी शारजहां के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 बार एक दूसरे के आमने सामने हुए थे और कंगारुओं ने दोनों बार भारत को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया था। और 24 अप्रैल 1998 को यह फाइनल मैच खेला जाना था और भारत की पूरी उम्मीदें सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिकी थी और वो खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। संपूर्ण भारत को पता था कि अगर सचिन का बल्ला चला तो कोका कोला कप की ट्रॉफी भारत की झोली में आ जाएगी, क्योंकि आज यानी 24 अप्रैल को सचिन का जन्मदिन था और सभी खिलाड़ियों ने सचिन के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की कोशिश की। लेकिन सचिन ने सभी खिलाड़ियों को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने से मना करते हुए कहा कि हम ये जन्मदिन कल का फाइनल मैच जीतने के बाद सेलिब्रेट करेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 24 अप्रैल 1998 को शारजहां के इस मैदान पर यह फाइनल मैच शुरू होता है और भारतीय कप्तान अजहर ने टॉस जीतकर कंगारुओं को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारुओं के टॉप ऑर्डर को सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर ध्वस्त कर दिया। मात्र 26 रन के टोटल स्कोर पर मार्क, रिकी पोंटिंग और टॉम मूडी का विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों ने कंगारुओं को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन टॉप ऑर्डर के ध्वस्त होने के बाद कंगारुओं के मिडल ऑर्डर ने मोर्चा संभाला और एडम गिलक्रिस्ट, माइकल वेवेन, स्टीवा और डैरेन लेहमन ने भी 70 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। कंगारुओं ने पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी की और अपने मिडल ऑर्डर के अद्भुत पराक्रम की बदौलत अपने 9 विकेट खोकर 272 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। आज टी20 के इस दौर में ये 272 रन आपको बेशक कम लगे होंगे, क्योंकि फटाफट क्रिकेट की इस दुनिया में अब रनों की अहमियत कहाँ रह गई है। 273 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी अब मैदान में आ चुकी थी। इस मैच को जीतने के लिए कंगारुओं की एक सामान्य सी रणनीति थी कि सचिन का विकेट लो और भारत को पराजित करो, क्योंकि संपूर्ण विश्व के साथ साथ कंगारुओं को भी ये बात भली भांति ज्ञात थी कि उन्होंने 272 रनों का जो पहाड़ खड़ा किया है उस पहाड़ को तोड़ने के लिए भारत के पास सिर्फ एक ही दशरथ माझी है
और वह दशरथ माझी सचिन तेंदुलकर है। और अगर उसी दशरथ माझी यानी सचिन तेंदुलकर का विकेट जल्दी से ले लिया जाए तो भारत यह फाइनल मुकाबला आसानी से पराजित हो जाएगा। कंगारुओं के बनाए गए कुछ ऐसे ही चक्रव्यूह के बीच सचिन और सौरव की जोड़ी ने बल्लेबाजी करना शुरू किया। कंगारुओं की तरफ से पहले ओवर के लिए गेंद डेमिन फ्लेमिंग के हाथों में थी और सौरव गांगुली ने डेमिन फ्लेमिंग की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौका लगाकर भारत को एक शानदार शुरुआत दे दी। लेकिन इसके बाद कंगारुओं ने सौरव गांगुली को एक रनों के लिए तरसा दिया और सचिन ने फ्लेमिंग के इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक ऐसा पंच ड्राइव किया कि गेंद जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में बिजली की गति से निकल गई और सौरव गांगुली ने किसी तरह से अपने आप को इस गेंद से घायल होने से बचा लिया। सचिन के बल्ले से निकला यह शॉट कम और डेमिन फ्लेमिंग के मुंह पे तमाचा ज्यादा था। फ्लेमिंग ने आज से 10 दिन पहले जो गलती की थी उस गलती के कारण सचिन की आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन दूसरे छोर पर खेल रहे सौरव गांगुली कंगारुओं की गेंदों से काफी परेशान दिखाई दे रहे थे और इसी दबाव के कारण डेमिन की एक गेंद को पुल शॉट मारने के चक्कर में गांगुली ने अपना विकेट गंवा दिया। सौरव गांगुली के जाने के बाद नैन मोंगिया को भेजा गया। 10 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोर बोर्ड पर महज 44 रन दिखाई दे रहे थे। अब 11वां ओवर लेकर खड़ा था विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जिसके सामने दुनिया के सभी बल्लेबाज बड़े तमीज और अदब से पेश आया करते थे और सचिन ने सेन वॉन को सम्मान देते हुए सेन वॉन के इस ओवर से सिंगल के सहारे सिर्फ 4 रन इकट्ठा किए। हालांकि आज से ठीक 10 दिन पहले कोटला के मैदान में सेन वॉन की उस कुटिल मुस्कान और डेमिन फ्लेमिंग के उन अपशब्दों का जख्म सचिन के जहन में आज भी जिंदा था। लेकिन अपमान और प्रतिशोध की आग में जल रहे सचिन ने अपना धैर्य नहीं खोया क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए जहां कंगारुओं का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ था तब कंगारुओं के मिडिल ऑर्डर ने आकर उनकी पारी को संभाल लिया था। लेकिन ये वो दौर था जब भारत के पास न कोई टॉप ऑर्डर था और न ही कोई मिडिल ऑर्डर। भारत के पास सिर्फ सचिन तेंदुलकर नाम का वो ब्रह्मास्त्र था जिसके फेल होते ही पूरी बैटिंग लाइन ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती। यही कारण था कि सचिन ने मुंगिया के साथ मिलकर सिंगल और डबल्स के साथ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। 23 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोरबोर्ड पर 105 रन दिखाई देने लगे थे। 21वीं ओवर लेकर सेन वॉन एक बार फिर से सचिन के सामने खड़े थे और भारतीय क्रिकेट के इस भगवान ने विश्व के इस सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज पर अपना प्रहार शुरू कर दिया और सेन वॉन की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन पर 6 रनों के लिए लॉन्च कर दिया। और यहीं से शुरू हो जाती है विश्व क्रिकेट के एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और विश्व क्रिकेट के एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के बीच वर्चस्व की एक ऐसी जंग जिसके अंजाम को दुनिया आज भी याद करती है। इससे पहले कि गेंद जमीन पर गिरकर अपना जादू चला पाती, तेंदुलकर गेंद की पिच पर पहुंच जाते और गेंद की स्पिन को दबा देते और गेंद जब सचिन के भारी बल्ले से टकराती तो बिजली की गति से सीमा के पार चली जाती। सचिन के इस प्रहार से सेन वॉन के चेहरे का रंग बदल चुका था। इस फाइनल मैच में महान सेन वॉन के पास सचिन की इस महारत का कोई जवाब नहीं था और सेन वॉन की पिटाई करने के बाद सचिन ने बारी बारी से सभी कंगारू गेंदबाजों की क्लास लगाई। और सचिन के इस अद्भुत बैटिंग को देखकर इस मैच की कमेंट्री कर रहे टोनी ग्रेग ने कहा कि पूरा विश्व भारत के 2 लेजेंड को इस समय एक साथ देख रहा है। सुनील गावस्कर जैसी तकनीकी निपुणता और कपिल देव जैसी धृष्टता, ऐसा बल्लेबाज भारत को अब फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। 37 ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर सचिन ने अपनी सेंचुरी पूरी की और भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के सभी दर्शक विश्व क्रिकेट के इस अनमोल धरोहर के सम्मान में एक साथ खड़े हो गए। इस फाइनल मैच में सचिन ने 134 रनों की एक शानदार पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया और विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज सेन वॉन का चेहरा निराशा, हताशा, हैरानी और पसीने से भीग चुका था और महंत सेन वॉन ने जीवन में पहली बार किसी बल्लेबाज के सामने हार मान ली थी और अब तक के वनडे के क्रिकेट के इतिहास में सेन वॉन का ये सबसे महंगा ओवर साबित हुआ था। सचिन की इस ऐतिहासिक पारी के लिए उन्हें इस टूर्नामेंट और इस मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
मैच समाप्त होने के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव से हार का कारण पूछा गया तो स्टीव ने कहा कि वह टीम इंडिया से नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर से हार गए। और बांग्लादेश के चढ़गांव में जो 9 साल का लड़का अपने घर की छत पर बैठकर यह मैच देख रहा था, वो लड़का सचिन की इस पारी से इतना प्रभावित हुआ कि उस दिन उस लड़के ने सचिन को अपना आदर्श मानकर अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का निश्चय किया। और आगे चलकर ये लड़का बांग्लादेश क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तमीम इकबाल के नाम से जाना गया। और यही वो मैच था, यही वो सचिन तेंदुलकर की ऐतिहासिक पारी थी जिसे याद करते हुए शेन वॉर्न ने कहा था कि सचिन उनके सपने में आते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी हमारे महान सचिन तेंदुलकर की। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।